कुमाऊं क्षेत्र में 4-5 दिन से हुई भारी बारिश के वजह से जो उत्तराखंड में आपदा आई है, जिसके वजह से कई क्षेत्रों में भारी मात्रा में लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसका एक सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो मंडी को इस वक्त उठाना पड़ रहा है। मंडी एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे कुमाऊं को जोड़ता है, जहां से सब्जियों और फलों की सप्लाई होती है। आपको बता दें कि इस वक्त हमने समिति से बात करी, मंडी समिति से बात करी, जिनका कहना है कि मंडी में इस वक्त करीब 60 करोड़ रुपए का नुकसान मंडी को उठाना पड़ रहा है। यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ से जो ट्रक है 100 से 150 के मात्रा में यहाँ से मालवाहक पहाड़ी क्षेत्रों को जाते हैं। हल्द्वानी से अल्मोड़ा, बागेश्वर, धारचूला जैसी जगहों पे सब्जियों की और राशन की आपूर्ति के लिए सप्लाई होती है, जो इस वक्त ठप पड़ी है। जो व्यापारी हैं उनके पास 3 से 4 दिन से यहाँ पे माल पड़ा हुआ है, तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या इसके वजह से मार्गों के बंद होने के वजह से व्यापारियों को कितना नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। यहाँ फलों की सेब, संतरे यहाँ पे हैं और संतरों की सप्लाई के बारे में इनका क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। सर, कितना नुकसान है? बहुत अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। बरसातों की वजह से माल बहुत ख़राब हो रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है माल बेचने में भी, और प्रॉब्लम होता है माल काफ़ी ख़राब होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम, माल बेचने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है माल में। इस वक्त कितनी सप्लाई आपकी होती थी और इस वक्त? आधी से भी कम सप्लाई हो रही है, जितनी होती थी उससे आधी से भी कम हो रही है, क्योंकि रास्ते सब बंद हैं। तो जो पहाड़ जो माल लोडिंग होती थी, जो सप्लाई जाती थी, सब वो बंद है अभी इस टाइम पे। तो इस वजह से माल आधे से भी कम बिक रहा है। कम से कम 100 से 200 रुपये पर क्रेट हमारा नुकसान जा रहा है इस टाइम पे। पर क्रेट हमारे जो ऑरेंज है या किसी भी पेटी है, सेब की पेटी है, उसमें 100 से 200 रुपये नुकसान जा रहा है। को बता दें, बड़ी मंडी जो है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ा ऐसा जंक्शन है जहां पे सब्जियों की सप्लाई आती है, और पहाड़ों से भी यहां पे 50 से 100 गाड़ियां रोज़ आती हैं, वो भी बंद पड़ी हैं। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं कि यहां पे आलू पड़े हैं, आलू प्याज पड़े हैं, और 3 दिनों से यहीं पर पड़े हैं, जा नहीं पा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि मार्ग अवरुद्ध है। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको कितना नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है, और पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि सब्जियां नहीं जा पा रही हैं तो क्या नुकसान का तो अभी कोई ऐसा नहीं है। अभी जब रास्ते खुल जाएं, सब माल हो जाए, हट जाए, बिक जाए, तभी आकलन होगा। बाकी जितना माल है सब डंप है। अभी पूरा माल यहाँ से 90% जो सप्लाई है वो पहाड़ों को है। हल्द्वानी में हमारे यहाँ बहुत से वो 10% खपत है, 90% माल पहाड़ को जाता है। और जो बिल्कुल 100% मार्ग रोड ब्लॉक हैं तो सप्लाई ठप है बिल्कुल। आपके यहाँ से कितनी गाड़ियों में रोज़ जो है सप्लाई होती है? हमारे यहाँ से तो 30 गाड़ी, 40 गाड़ी, 50 गाड़ी कम से कम डेली माल जाने वाला हुआ। यहाँ से 20 गाड़ी, 30 से 40 गाड़ी। हाँ, बाकी यहाँ 3 दिनों से सप्लाई बंद है, तो 100% बंद है। पहाड़ के अंदर भी शॉर्टेज हो रही होगी अब तो। कोई भी गाड़ी नहीं जाती? कोई नहीं। कल जो है 1-2 गाड़ी गई हैं रानी खेत, कल। बाकी 3 दिन से कुछ नहीं है और काम। अब वही उम्मीद है कि रास्ता खुले तो काम चालू हो। यहाँ पे जो किसान हैं जो माल लेकर आ रहे हैं उनको भी इसके वजह से काफ़ी वो बहुत नुकसान, उन्हीं का तो माल ख़राब होएगा। माल तो सब किसानों का ही है। जो माल रुकाएगा, सब्जी है, इसकी ज़्यादा लाइफ होती नहीं। अब 2 दिन 3 दिन रुकेगा, जितने दिन रुकेगा उतने डैमेज होता जाएगा। वो नुकसान सब किसानों का होना। तो आपको यहाँ पे जो माल है वो किन किन एरिया से आता है? हमारा माल तो सब प्लेन से आता है। ये सब आलू जो आया है संभल से है, आगरा से है, फर्रुखाबाद से है, और प्याज आ रही है इंदौर से और नासिक से जी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ माल वैसे का वैसा ही पड़ा है, सप्लाई पहाड़ों को बंद है। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे किसानों को इसका सबसे ज़्यादा हर्जाना भरना पड़ सकता है कि जो सप्लाई नहीं हो रही है उसके वजह से काफ़ी नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। जो गाड़ियाँ हैं, इनका कहना है कि 30 से 40 गाड़ियाँ रोज़ इनके यहाँ से सप्लाई होती है, जो इस वक्त बंद है, और 3 दिनों से कोई भी गाड़ी नहीं जा पाई है। कम से कम 1 या 2 गाड़ी ही जा पा रही हैं। तो इस वक्त सभी व्यापारियों को, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी नुकसान लोगों को इस
इस वक्त उठाना पड़ रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कोई भी लोडिंग इस वक्त यहाँ पे नहीं हो रही है, तो उसके वजह से एक कितना माल यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। 3-4 दिन से यहीं पे है और लोडिंग नहीं हो पा रही है किसी भी माल के। आप देख सकते हैं ये पपीते हैं यहाँ पे रखा यहाँ पे माल ख़राब हो जाता है। 3-4 दिन से जो है सप्लाई नहीं हो पाई है पहाड़ों में। हर रोज़ 100 से 150 गाड़ियाँ मंडी से जाती हैं। देखते हैं कि अंदर माल वैसे ही पड़ा है और यहाँ पे आधा माल जो है सड़ चुका है। तो सर, यहाँ पे कितना नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है? नुकसान तो जो है मैडम लाखों रुपए का है। लाखों रुपए का नुकसान है 3-4 दिन के अंदर, क्योंकि सारा कारोबार अस्त व्यस्त हो गया। सारे पहाड़ के रोड ब्लॉक्स हैं और सारा रोज़गार जो है यहाँ पर पहाड़ से कनेक्टेड है। पहाड़ जब तक नहीं खुलेगा, रोडें क्लियर नहीं होंगी, सारे माल मतलब जो है नुकसान होगा। सही माल रोड क्लियर हो जाएगी तो फिर काम 2-4 दिन में लाइन में आ जाएगा। तो इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ गोभी और टमाटर के विक्रेता। सर, यहाँ पे पहाड़ को कितना सप्लाई इस वक्त हो रहा है और कितना नुकसान यहाँ पे हो रहा है? इस वक्त हम देख सकते हैं मंडी काफ़ी सुनसान है, तो यहाँ पे इस समय पहाड़ की सप्लाई तो लगभग 80% 90% बंद है। और जो नज़दीकी स्टेशन है भीमताल, नैनीताल, ये थोड़ा सा घूम घाम करके गाड़ियाँ जा रही हैं, थोड़े बहुत वहाँ पहुँच जा रहा है। और दूर के स्टेशनों में जैसे बागेश्वर, धारचूला, पिथौरागढ़ और गढ़वाल साइड में अभी सप्लाई इस समय रुकी पड़ी है, क्योंकि सारी रास्ते बंद हैं। इस वजह से यहाँ से कोई माल नहीं जा रहा और बहुत ज़्यादा सब्जी को नुकसान हो रहा है लाने वाले को। अभी तो फ़िलहाल दाम नहीं बढ़े हैं, क्योंकि इसमें पहाड़ की सप्लाई रुकी पड़ी है। और जब ये पहाड़ की रोडें खुल जाएंगी और जब वहाँ की डिमांड आ जाएगी तो फिर बहुत अच्छी खासी एक महंगाई होने के आसार हैं। तो इनका कहना है कि जब ये सप्लाई थोड़ी सी खुल जाएगी तो उसके बाद थोड़ी सी महंगाई यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्याज लोड हो रही है। तो इनसे जानते हैं कि कहाँ के लिए यहाँ पे लोडिंग हो रही है। तो भैया, ये भैया पहाड़ के लिए लोडिंग हो रही थी। इस टाइम 80% पहाड़ में लोडिंग हो ही नहीं रही है। 3 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है, माल वहाँ पे बिक नहीं रहा बिल्कुल भी। बहुत कम है दुकानदारी भी। क्या माल कोई वापस भी आ रहा है इस वक्त? हाँ, वापसी माल आ रहा है, पहाड़ से वापसी आ रहा है माल। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे वापस आ चुकी हैं लोड? कम से कम 10-15 गाड़ी पहाड़ से जो जा रही थी वो सब वापसी आ गई। और रोज़ कितनी गाड़ियाँ भेजते हैं? यहाँ से वो हो जाती हैं, क्या नाम है, 10-12 गाड़ी तो जाती हैं पर डे। और इस वक्त नहीं जा पा रही? नहीं, इस टाइम नहीं जा रही। इस टाइम जा गई थी गाड़ी, वो वापसी आ गई हैं सारी। तो इस वक्त रेट में क्या इससे असर? रेट में बहुत असर पड़ गया। 5 रुपये किलो का अंतर आ गया। 3 दिन से तो गाड़ी खड़ी हुई है, रेट में बहुत अंतर आ गया। से अंतर आ गया है। तो यहाँ पे किस जगह के लिए यहाँ पे लोड हो रही है? ये तो अब कहने में यही नकदी बिक रही है, पहाड़ जा नहीं रहा माल, बहुत कम जा रहा है माल। यहाँ पर व्यापारी अपने माल लेकर के आते हैं, लेकिन पिछली 3 दिनों की बारिश वर्षा के कारण जो प्राकृतिक आपदा है, पहाड़ों के जो रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से रोड्स ब्लॉक हो गए हैं। मंडी का जो मेन स्रोत कहा जाता है कि पहाड़ों को माल जो है ज़्यादातर मंडी से ही जाता है यहाँ से, तो अभी रोड ब्लॉक्स होने के कारण जो है यहाँ से माल सप्लाई नहीं हो पा रहा है। मंडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माल आने के कारण व्यापारी जो लेकर के आ रहा है, तो उस वजह से उनको नुकसान है, क्योंकि माल का उठान नहीं है। लेकिन हम जो हालात देख रहे हैं इसके हिसाब से जो है काफ़ी एक होता है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो है मंडी के ऊपर जो है इसका चीज़ का जो है बहुत फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। सर, भूरा तो आप किस चीज़ की सप्लाई देते हैं? केले की। तो कितना यहाँ पे लॉस, आपको नुकसान कितना उठाना पड़ रहा है? कम से कम इस टाइम 3 लाख रुपए के फेर में नुकसान हो चुका है। चलिए, आइए, मंडी में और भी व्यापारी मौजूद हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे और दिखाएंगे। ये जो मंडी है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से माल पड़ा हुआ है। और इस वक्त और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, तो इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं और मुआयना कर रहे हैं कि कितना नुकसान व्यापारियों को हो रहा है। व्यापार किशन कुमार नजानो है मेरा नाम। व्यापारियों को बहुत मोटा नुकसान हुआ है। पहाड़ पे जो भी माल जा रहे हैं सब वापसी आ गए हैं। सारे के सारे रोटियाँ जो हैं 10-12-15 दिन के लिए बंद हो चुकी हैं। और यहाँ पे एक व्यापारी को जो है अच्छा खासा मोटा नुकसान है। 10-12-15 लाख रुपए के लपेटे में तो हम ही आ गए। जो माल पहले से स्टॉक पड़ा हुआ उसको बेचना बहुत भारी पड़ा हुआ है। जो चीज़ 1000 रुपये की है वो 700-800 रुपये में निकाल करके ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, इनको लाखों में नुकसान हो रहा है। इनका कहना है कि जो माल 1000 रुपये में बिकता था वो अब 700-800 में हो रहा है और जो पहाड़ क्षेत्र से सप्लाई है वो बंद है। आपको बता दें कि पहाड़ क्षेत्र से
यहाँ पे 50 से 100 मालवाहक रोज़ आते हैं और यहाँ से 100 से 150 मालवाहक रोज़ जाते हैं, उनकी सप्लाई बंद है। तो इस वक्त जो कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश हुई है उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है मंडी को उठाना पड़ रहा है। इस वक्त हम बड़ी मंडी में मौजूद हैं जहां पे भारी नुकसान हुआ है। हमने आपको जायज़ा कराया और दिखाया कि व्यापारियों को इस वक्त कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि 100 से 150 गाड़ियाँ रोज़ यहाँ से पहाड़ क्षेत्र को जाती हैं। कुमाऊं की मंडी जो है कुमाऊं के हर क्षेत्र को जोड़ती है और यहाँ से सप्लाई जाती है और सप्लाई आती है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष और अध्यक्ष मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जीवन कार्की जी मौजूद हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। सर, इस वक्त मंडी के क्या हालात हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि कितना जो है नुकसान का अनुमान इस वक्त लगाया जा रहा है। देखिए, जो ये बेमौसमी वर्षा हुई और इसके कारण यहाँ पर किसानों को और व्यापारियों को दोनों को भारी नुकसान हुआ। ये हल्द्वानी की मंडी जो है एक केंद्र बिंदु है पहाड़ को माल की पहाड़ को सप्लाई के लिए और प्लेन्स के मैदानी क्षेत्र को सप्लाई के लिए। और इस समय जो यहाँ से जो पूरा कुमाऊं क्षेत्र है और आधा गढ़वाल इस मंडी की सप्लाई पर डिपेंड करता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अचानक वर्षा होने से जो व्यापारी ने माल खरीदा था वो पहाड़ में नहीं जा पाया और उसके जब 2-3 दिन मार्ग बंद रहे तो उसके बाद उन मालों को उन सब्जी की गाड़ियों को वापस मंडी में बुलाया गया और यहीं उतरवा के यहीं उसे औने पौने दाम में बेच दिया गया, जिसके कारण जो 2 लाख की सब्जी थी वो 30,000 की रह गई। और इस तरह से कम 100-125 व्यापारियों को जो है भारी नुकसान हुआ है। और इसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र से जो किसान थे, जो मटर की फसल वगैरह थी, जो हल्द्वानी मंडी आ रही थी, वो उसको भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। तो इस तरह से इस मंडी को करोड़ों का नुकसान हुआ है और साथ में किसान व्यापारी सभी इस वर्षा से भारी रूप से प्रभावित हुए हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इसका आकलन करा के हमारे व्यापारियों को, हमारे किसानों को राहत प्रदान करे। तो इस वक्त हमारे साथ कैलाश जोशी जी भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त अध्यक्ष हैं। तो सर, इस वक्त क्या स्थिति है मंडी में? मंडी में आवक जो है माल की आवक बहुत कम मात्रा में हो गई है, क्योंकि प्लेन से जो सब्जियां आती थी बारिश होने के कारण वो सब्जियां लगभग ख़राब हो गई हैं। पहाड़ पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहाड़ से जैसे मटर की फसल पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, बंद गोभी, शिमला मिर्च, बीन, ये सब सब्जियां ख़राब हो गई। तो इसलिए यहाँ पर जो आवक थी वो 25% से भी कम रह गई। तो हमारी आवक कम होने से अभी तक जो माल रुका हुआ था वो माल तो डैमेज हो गया पेरिसेबल आइटम होने के कारण, लेकिन जो नया माल है वो ख़राब हो चुका है नहीं आने के कारण। तो इस वजह से अब दामों में वृद्धि होने का एक स्वाभाविक कारण है कि माल का न पहुंचना। तो इस वक्त सर, जैसे हम देख सकते हैं कि कोई सप्लाई रुकी हुई है पहाड़ों की, मगर यहाँ पे फसलों को भी जो है काफ़ी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। तो इसके वजह से जब मार्ग खुल जाते हैं तो क्या उसके बाद जो है दाम बढ़ जाएंगे? हाँ, नहीं, दाम तो जब सप्लाई डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई कम होगी तो जाहिर सी बात है कि दाम बढ़ेंगे। और फसल लगभग करीब 70% से अधिक फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, चाहे वो प्लेन की सब्जियां हों या पहाड़ की हों। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से दाम बढ़ने की ही चांसेज हैं। जो फसलें यहाँ से सप्लाई नहीं हो पा रही हैं, गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, तो क्या उन फसलों को यहीं पे मंडी में ही बेचा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मंडी ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर माल को बेचा जाता है। तो इसलिए कम डिमांड होने से अगर माल ज़्यादा होगा तो उसका दामों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। तो सर, हमें ये बताइए कि अनुमान के हिसाब से कितना यहाँ पे मंडी को कितना नुकसान यहाँ पे देखना पड़ रहा है? मंडी में अगर नुकसान का आकलन करें तो हमारी पहाड़ से लेकर के प्लेन तक जो सब्जियां जाती हैं वो करीब 150 से 200 गाड़ियों का रोज़ का आवागमन होता है। तो अगर आप इसको पैसों के आकलन से देखें तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का व्यापार रोज़ का प्रभावित हो रहा है। और कितने दिनों से यहाँ पे ये जो है नुकसान में चल रही है? लगभग आज 5वां दिन है मंडी को प्रभावित होते हुए। जब से बारिश शुरू हुई है तब से जो है मंडी में आवागमन बाधित हो गया है। रोडें पहाड़ की सब बंद हो गई हैं। मोस्टली 50 से 60% जो सब्जियों की सप्लाई है वो हमारे पहाड़ क्षेत्र को होती है। हल्द्वानी मंडी जो है आर्थिक राजधानी है उत्तराखंड की। तो कुमाऊं पूरा और लगभग आधा गढ़वाल, यहाँ से राशन से लेकर के सब्जी, फल, पूरी सप्लाई हल्द्वानी मंडी से ही होती है। तो इसलिए पूरा क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। इस वजह से पिछले लगभग 1 हफ्ते से आप कह सकते हैं कि कारोबार, व्यापार, काश्तकार और यहाँ पर जो श्रमिक वर्ग है सभी लोग प्रभावित हुए हैं। तो हमारा शासन से ये मांग है कि इस सभी प्रभावित लोगों को का आकलन करके जो भी राहत
मुहैया कराई जा सकती है उसको तुरंत मुहैया। क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई राहत की बात कही गई है, कोई मुआवजे की बात कही नहीं, अभी तक कोई प्रशासन के कोई अधिकारी कोई यहाँ मंडी क्षेत्र में आए ही नहीं है कि क्या नुकसान हो रहा है, कौन प्रभावित है और किसको कितना राहत मिलना चाहिए। तो इस बारे में प्रशासन का कोई अधिकारी अभी तक मंडी क्षेत्र में नहीं आया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये हमने आपको दिखाया कि मंडी इस वक्त कितने नुकसान में चल रही है। जो भारी बारिश की वजह से कुमाऊं क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उससे मंडी में क्या असर पड़ा है, व्यापारियों को और किसानों को इस वक्त क्या असर पड़ा है, वो हमने आपको दिखाया। अब बाकी आप ज़मीनी स्तर की खबरों के लिए देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।